देवियों भाइयों, मैं मुकेश ऋषि ऋतंबर प्रज्ञा आश्रम से आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ। सभी को नमस्कार, कोटि कोटि नमन। आज हम चर्चा कर रहे हैं ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी व्रत का भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह पुरुषोत्तम एकादशी व्रत काफ़ी फलदायक है। पुरुषोत्तम एकादशी व्रत पुरुषोत्तम मास अधिक मास में करने का विधान है। पुरुषोत्तमा एकादशी के विषय में एक समय धर्मराज युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, मुझे पुरुषोत्तम मास की एकादशी का फल बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि एकादशी पापों का हरण करने वाली, मनुष्यों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। पुरुषोत्तमा एकादशी पूजन कैसे करना चाहिए? पुरुषोत्तमा एकादशी व्रत में दशमी को व्रती शुद्ध चित्त हो उपवास करें, रात्रि में भोजन ग्रहण न करें, व्यसनों का परित्याग करता हुआ भगवत चिंतन में लीन रहकर भगवान का भजन करें। अगले दिन प्रातःकाल नित्य नैमित्तिक क्रियाओं से निवृत्त हो एकादशी व्रत का संकल्प लें कि हे पुरुषोत्तम भगवान, मैं एकादशी का व्रत का संकल्प लेता हूँ, आप ही मेरे रक्षक हैं, अतः मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना कर भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। पुरुषोत्तमा एकादशी व्रत कथा के बारे में आइए जानते हैं। अवंतीपुरी में शिव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसके 5 पुत्र थे। इनमें जो सबसे छोटा पुत्र था वह व्यसनों के कारण पाप कर्म में लगा रहता था। इस कारण पिता तथा कुटुंबीजनों ने उसका त्याग कर दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर वह भटकने लगा। देव योग से एक दिन वह प्रयाग में जा पहुंचा। भूख से व्यथित उसने त्रिवेणी में स्नान करके भोजन की तलाश करनी आरंभ की। इधर उधर भ्रमण करते हुए वह हरिमित्र मुनि के आश्रम में पहुंच जाता है। पुरुषोत्तम मास में यहाँ आश्रम में बहुत से संत महात्मा एकत्रित होकर कमला एकादशी कथा का श्रवण कर रहे होते हैं। वह पापी भी पुरुषोत्तम एकादशी की कथा का श्रवण करता है। ब्राह्मण विधिपूर्वक पुरुषोत्तम एकादशी की कथा सुनकर उन सबके साथ आश्रम पर ही व्रत करता है। तब रात होती है तो देवी लक्ष्मी जी उसे दर्शन देती है और उसके पास आकर कहती है, हे ब्राह्मण, पुरुषोत्तम एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ तथा तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। ब्राह्मण देवी लक्ष्मी से एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाने का आग्रह करता है। तब देवी उसे कहती है, यह व्रत दुष्स्वप्न का नाश करता है तथा पुण्य की प्राप्ति कराता है। अतः एकादशी महात्म्य के एक या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तिथियों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। पुरुषोत्तम एकादशी महात्म्य जो लोग प्रभु भगवान पुरुषोत्तम के नाम का सदा भक्ति पूर्वक जप करते हैं, जो लोग श्री नारायण हरि की पूजा में ही प्रवृत्त रहते हैं, वे कलियुग में धन्य होते हैं। ऐसा कहकर लक्ष्मी देवी उस ब्राह्मण को वरदान दे अंतर्धान हो जाती है। फिर वह ब्राह्मण भी प्रभु श्री विष्णु की भक्ति में लीन हो जाता है और अपने पापों से मुक्त हो सम्मानित एवं धनी व्यक्ति बनकर अपने घर की ओर जाता है। पिता के घर पर संपूर्ण
भोगों को प्राप्त होता हुआ वह ब्राह्मण भी अंत में भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार जो भक्त पुरुषोत्तम एकादशी का उत्तम व्रत करता है तथा उसका महात्म्य श्रवण करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। इस एकादशी व्रत का शुभारंभ 26 मई मंगलवार सुबह 5:10 में होगा। एकादशी तिथि का समापन 27 मई को सुबह 6:21 में होगा। उदया तिथि होने के कारण व्रत 27 मई बुधवार को रखा जाएगा। व्रत का पालन 28 मई गुरुवार को 5:25 से 7:56 के बीच में होगा। समस्त भक्तों से निवेदन है कि आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो व्रत त्योहारों की अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो सके और आपको जब कुछ भी यहाँ से वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। इसलिए आप समस्त भक्तों से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके, लाइक करके, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा करके इस चैनल को आगे बढ़ाएं और ताकि आपको अधिक से अधिक इसका लाभ मिल सके। समस्त भक्तों को धन्यवाद।